अल्हम्दुलिल्लाहि व कफ़ा व सलाम अला इबादिहिल्लज़ीना इस्तफ़ा अम्मा बअदु फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। मुअज़्ज़ज़ सामिईन, आज 15 रजबुल मुरज्जब 1445 हिजरी मुताबिक 26 जनवरी 2024 बरोज़ हफ्ता बाद नमाज इशा का ये हमारा दर्स है। अशरा ज़िक्र मौला अली पाक रज़ी अल्लाह ताला अन्हो, उसकी आज ये किस्त नंबर 7 है। ये 10 तो अक्सात हो जानी थी, मगर मेरे कुछ असफार आ गए बयानात वगैरह के, आना जाना पड़ा। आज तमाम मुहिब्बान असहाब व आले बैत के लिए एक नायाब तोहफ़ा लाया हूँ। मेरे सामने है ये मोजमुल कबीर जिल्द नंबर 2 और हदीस नंबर 2688। इसमें ये रवायत करते हैं हज़रत हारिस रहमतुल्लाह अलैह कि मौला अली पाक शेर खुदा कर्रमल्लाह वजहुल करीम रज़ी अल्लाह ताला अन्हो ने अपने बेटे सैयदना इमाम हसन पाक रज़ी अल्लाह ताला अन्हो से कुछ सवालात फरमाए। वो सवालात बड़े कमाल के हैं। ये हज़रत हारिस रहमतुल्लाह अलैह फरमाते हैं कि साल अब्नुल हसन इब्न अली रज़ी अल्लाह ताला अन्हो अन अशिया मिन अमरिल मुरूअती के सवालात किए हज़रत अली ने इमाम हसन पाक रज़ी अल्लाह ताला अन्हो से ये मुरव्वत के बारे में। अब वो जो सवालात हैं बड़े कीमती, कमाल, बेमिसाल, और जवाबात भी माशाल्लाह बेमिसाल लाजवाब। पहले नंबर पे सवाल ये फरमाया मौला अली पाक ने इमाम हसन पाक रज़ी अल्लाह ताला अन्हो से, फ़क़ाल या बुनैया मस्सदादु, ए बेटे मुझे ये बताओ कि सद्दाद दुरुस्तगी क्या है। तो इमाम हसन पाक रज़ी अल्लाह ताला अन्हो ने फरमाया कि क़ाल या अबा अस्सदादु दफ़उल मुनकरी बिल मारूफ, ए अब्बा जान, सदाद कहते हैं मुनकरात को, बुराई को अच्छाई से दफ़ा करना, बुराई का मुकाबला अच्छाई के साथ करना। दूसरा सवाल ये हुआ क़ाल फ़मश्शरफ़ु, ए बेटे ये बताओ कि शर्फ़ क्या है, यानी बुज़ुर्गी क्या है, तक़द्दुस क्या है। तो सैयदना इमाम हसन पाक रज़ी अल्लाह ताला अन्हो ने इसके जवाब में फ़रमाया क़ाल इस्तिनाउल अशीरा, कि ए अब्बा जी बुज़ुर्गी ये है कि ख़ानदान वालों के साथ नेकी करना, और फरमाया कि वह हमलुल जरीरा, उनकी ज़्यादतियाँ बर्दाश्त करना, और नंबर 3 पे फरमाया व मुवाफ़क़तुल इख़वान, अपने भाइयों के साथ मिल के रहना, बिरादरी भाई जो भी भाई हैं उनके साथ मिल के रहना, व हिफ़्ज़ुल जेरान, और अपने पड़ोसियों का हुस्न सलूक करना, उनके साथ ही हुस्न सलूक करना, उनकी हिफाजत करना। तो सैयदना मौला अली पाक रज़ी अल्लाह ताला अन्हो ने तीसरा सवाल किया, फरमाया क़ाला फ़मल मुरूअतु, ए बेटे मुझे ये बताओ कि मुरव्वत क्या है, मुरव्वत के बारे में सवाल किया। तो मौला इमाम हसन पाक रज़ी अल्लाह ताला अन्हो ने फरमाया क़ाल अल अफ़ाफ़ु व इस्लाहुल माल, ए अब्बा जी पाक दामनी इख्तियार करना, पाक साफ रहना, गुनाहों से बच के रहना, और माल की इस्लाह करना, हराम ना आए, रिश्वत ना आए, लूट मार का माल ना आए। ये नंबर 4 पे मौला अली पाक रज़ी अल्लाह ताला अन्हो ने पूछा कि अच्छा बेटे ये बताओ
काला फमद दिक्कतु, कि ये दिक्कत क्या है। दिक्कत, अब दिक्कत का माना आप समझ लें कि घटियापन, कमीपन, छोटापन। तो इमाम हसन पाक रजी अल्लाह ताला अन्हु ने फरमाया काला अन्नज़रु फिल यसीर, ए अब्बा जी छोटे छोटे कामों पे नज़र रखना, छोटी छोटी चीज़ों पे नज़र रखना, चारपाई गिनना, बिस्तरे गिनना, सिरहाने गिनना, छोटी छोटी चीज़ों पे नज़र रखना। और नंबर 3 व मनउल हकीर, और छोटी छोटी चीज़ों को मना कर देना कि किसी को सालन नहीं देने देना, नमक की ज़रूरत पड़ जाए तो वो रोक लेना, या कोई भी किसी पड़ोसी को, अड़ोसी को, ख़ानदान के बिरादरी वाले को ज़रूरत पड़ जाए ये रोक दे। तो ये कहा जी ज़िल्लत है, दिक्कत है, यानी ये कमी पुना है। तो आगे मौला अली पाक रज़ी अल्लाह ताला अन्हों ने 5वां सवाल ये किया। आपने फरमाया ए बेटे मुझे ये बताओ कि काला फमल लौम, लौम क्या है। लौम का माना कमीनापन, घटियापन, ये क्या है। तो काल हजरत इमाम हसन पाक रजी अल्लाह ताला ने बोले इहराजुल मरई नफ्सुहु व बदलुहु उरसहु। इहराजुल मरई नफ्सहु, अपने आप को बचा के रखना, किसी की गम में नहीं आना। कोई भाई परेशान है, बहन परेशान है, माँ बाप परेशान है, बिरादरी परेशान है, इस साहिब को कोई परवाह नहीं है। और अगला काम क्या है कि सबसे कट शट कर, सबसे नाते तोड़ कर ये क्या कर रहा है जनाब, वह बदलुहु उरसहु, अपनी बीवी के पल्लू से बंध जाना, बीवी की चुटिया से बंध जाना, बीवी की अंगूठी का नगीना बन जाना, बीवी की पायल का वो जनाब घुंघरू बन जाना। जहां बीवी की हाँ वहां इसकी हाँ है, जहां बीवी की ना उसकी वहां इसकी भी ना है। तो ये बीवी का खामद नहीं रहता, ये बीवी का बरखुरदार बन जाता है, और जिनका बरखुरदार था उनसे ये पीछे हट जाता है। तो कहा जी ये है असल कमीनापन। तो इमाम सैयदना मौला अली पाक रजी अल्लाह ताला अन्हों ने 6ठा सवाल ये पूछा। आपने फरमाया बेटे मुझे ये बताओ कि काला फमस समाहतु, ये समाहत क्या है। अब आप समाहत को समझे, समाहत का माना है फयाजी, सखी होना, जरा खुले दिल वाला होना। बेटा ये क्या है। तो इमाम सैयदना इमाम हसन पाक रजी अल्लाह ताला उन्होंने जवाब दिया काला अल मवासातु फी शिद्दती वर्रखाई। आप बोले इमाम हसन पाक अब्बा जी तंगी और आसानी, हर हालत में अल्लाह की राह में माल खर्च करना, इसको कहते हैं समाहा, इसको कहते हैं सखावत। तो नंबर 7 पे हजरत मौला अली पाक रजी अल्लाह ताला अन्हों ने पूछा अच्छा बेटे ये बताओ काला फमश शुह, शुह क्या है। वो अल्लाह ताला ने जो फरमाया है कि वमयू का शुह नफ्सिही फउलाइका हुमुल मुफलिहून, कि जिसने अपने आप को शुहा से बचा लिया इस जहान में भी कामयाब है, अगले जहान में भी कामयाब है। तो वो उस शुहा के बारे में, वैसे ये शुहा कंजूसों का वजीर आजम, कंजूसों का भी आईजी, अपनी जात पे भी खर्च करते हुए जिसका दिल धड़कता है, और अपनी औलाद पर भी खर्च करते हुए जो मरता है, इसको शहीह कहते हैं। तो पूछा बेटे शुहा क्या है। तो काल इमाम हसन पाक रजी अल्लाह ताला ने बोले अंतरा मैं अनफकतहु तलफन, के जो माल खर्च करके कहे हाय मेरा माल बर्बाद हो गया, हाय मैं लुट गया, ओ मेरा माल तो कम हो गया, यही बखील की निशानी है। खुश दिली से तो ये नादान खर्च करता नहीं, फंस के करता है, हंस के नहीं करता, और जब कर लेता है तो बाद में कहता है कि हो मेरा माल तो तलफ हो गया। तो मौला अली पाक रजी अल्लाह ताला अन्हों ने 8वां सवाल ये किया कि अच्छा बेटे मुझे ज़रा ये भी बताओ कि काला अल मवासातु, हाँ मुझे ये भी बताओ कि काला फमल इखाऊ, ए बेटे भाईचारा क्या है। तो काल इमाम हसन पाक रजी अल्लाह ताला ने बोले अल मवासातु फी शिद्दती वर्रखा, के तंगी में और आसानी में लोगों के साथ गमखारी करना, कि कोई मुश्किल में है कंधे से कंधा मिला दो,
कोई खुशी में है, खुशी में शरीक हो जाओ। तो ये है भाईचारा, गम खारी करना। तो हजरत मौला अली पाक रजी अल्लाह ताला अन्हु ने 9वें नंबर पे जो 9वां सवाल किया है वो ये था कि काल फमल जुबनु, ए मेरे बेटे बुज़दिली क्या है? काल अल जुर्रतु अल सिद्दीक, बोले अब्बा जी बुज़दिली ये है कि यारों पे चढ़ दौड़ना, अपनों पे बहादुरी दिखाना, भाई पे आग कहता निकल बार, माँ के सामने शेर, बाप के सामने शेर दलेर, और वन्नुकूलु अनिल अदुव्वी, और दुश्मनों के सामने ढेर, उधर भीगी बिल्ली और अपनों को आंखें दिखाता है। तो कहा जी ये है आपके इस सवाल का जवाब कि आपने पूछा बुज़दिली क्या है। ये है बुज़दिल की निशानी कि अपनों पर लपटे लेगा और बेगानों के आगे बिछ जाएगा, कदमों में तक झुक जाएगा। नंबर 10 पे मौला अली पाक रजी अल्लाह ताला अन्हु ने पूछा कि ए मेरे बेटे इमाम हसन पाक, ज़रा मुझे ये तो बताओ कि फमल गनीमा, गनीमत क्या है? काल अर्रगबतु फी तक़वा, इमाम हसन पाक बोले अब्बा जी दिल में तकवे की तरफ रगबत रखना, दिल को तकवे पे टिका देना, लगा देना। और नंबर 2 पे फरमाया अब्बा जी काल अर्रगबतु फी तक़वा वज़्ज़हादु फी दुनिया, और दुनिया से दिल तोड़ लेना, दुनिया से रुख मोड़ देना। ज़ुहद फी दुनिया हियल गनीमतुल बारिदतु, ये ठंडी गनीमत है। असल माले गनीमत तो वो है जो जिहाद करके काफरों से लिया जाए। तो आगे नंबर 10 पे इमाम अली पाक शेर खुदा कर्रमल्लाहु वजहुल करीम ने पूछा ए मेरे बेटे जरा मुझे ये तो बता दो कि काल फमल हिल्मु, हिल्म क्या है? तो काल इमाम हसन पाक बोले कज़्मुल गईज़, कज़्मुल गईज़, कज़्मुल गईज़, गुस्से को पी जाना, व मिल्कुन नफ्स, और अपने आप को काबू में रखना। क्योंकि बाज लोग गुस्से को तो पी जाते हैं मगर किस अंदाज से? ओए मेरे सामने से चला जा, तेरी खैर कोई नहीं, जा अब मुझे कभी नजर ना आना, जा मेरे साथ कभी ना बोलना। ये हलीम नहीं है। हलीम क्या है? गुस्से को पी जाए और अपने आप पे काबू रखे, ये हिल्म है। कि ये ना कहे पीने का मतलब तो ये है कि पी गया और जो चीज पी ली गई वो खत्म हो गई। तो जब गुस्सा पी गया तो बात खत्म करे, मामला खत्म करे, ये तोड़ फोड़ न करे। तो मामले को खत्म करना यानी गुस्सा पीना और अपने आप को काबू में रखना, ये है हिल्म। नंबर 11 पे इमाम हसन पाक से मौला अली पाक रदी अल्लाह ताला अन्हो ने पूछा ए मेरे बेटे का ये बताओ कि काल फमल गिना, गिना क्या है? दौलतमंदी क्या है? अमीरी क्या है? रईसी क्या है? काल रिदन नफ्सी बिमा कसम अल्लाह ताला लहा व इन कल्ला। हाय 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 हाय। इमाम हसन पाक रजी अल्लाह ताला ने फरमा रहे हैं अब्बा जी, जो शख्स अल्लाह की अता पर राजी हो जाए, जो कुछ अल्लाह ने दिया है उस पर राजी हो जाए, अगरचे वो कम हो गिनती में और तादाद में, तो ये असल मालदार है। भाइयों ये मालदार हमें नजर नहीं आ रहा है। हमारा जो जाहरी मालदार तबका है ना, वो 75 साल से पाकिस्तान को लूट रहा है और अभी तक भी उनके जहन्नम के पेट भरे नहीं, अभी तक भी उनकी भूख नहीं मरी। ये तो बहुत बड़े भिखारी हैं जो बाहर से कर्जा लेते हैं, वो भी खा जाते हैं। फंड किसी मामले में इकट्ठा हो जाए, किसी डिजास्टर के मामले में, वो भी खा जाते हैं। और फिर जो इनके आपको पता है रिश्वतें और ठेकों में इनके जो कमीशन होते हैं, कमाल है जी। मगर भूख है कि मिटने का नाम ये नहीं मालदार। मालदार वो है जो कहता है अल्लाह मैं तेरी अता पे राजी हूँ, अगरचे वो तादाद और गिनती में थोड़ा हो। कमाल का सवाल, और देखिए कितने कमाल का जवाब। आगे जनाब नंबर 13 पे, नंबर 12 पे मौला अली पाक रदी अल्लाह ताला अन्हो ने पूछा ए मेरे बेटे ये बताओ कि काला फमल फकरू, फकर क्या है? तो काला शरहुन नफ्सी फी कुल्ली शैइन। हजरत इमाम हसन पाक रदी अल्लाह ताला अन्हो ने फरमाया
कि अर्ज की अब्बा जी, हर चीज का हरीस हो जाना, हर चीज में हिरस रखना, ये फक्र है। देखिए, कुछ करके हिरस रखना कि मैं हलाल का काम कर रहा हूं, अल्लाह मुझे हलाल की रोटी देगा, कोई बुरी बात नहीं, करना भी कुछ नहीं, और हिरस इतना रखना कि जो इसके पास है काश वो मेरे पास आ जाए, काश वो मुझे मिल जाए। फिर ये भी एक बदतरीन किस्म है हिरस की कि किसी को मिले ना मिले, मेरा चूल्हा जलना चाहिए, मेरे घी के चिराग पूरे रहने चाहिए। तो ये है फक्र, और असल फकीर भी यही है। आगे नंबर 13 पे मौला अली पाक रदी अल्लाह ताला अन्हो ने पूछा, ऐ मेरे बेटे ये बताओ कि काला फमल मनाअतु, मना क्या है? काला शिद्दतुल बासी, इमाम हसन पाक ने जवाब दिया, काला शिद्दतुल बासी व मुनाज़ातु अइज़्ज़ाइन नास। कहने लगे अब्बा जी, मना ये है कि लड़ाई की सख्ती, यानी लड़ाई छोटी जी होती है, मगर ये जनाब जो साहिब हैं उसको बड़ा कर देते हैं, और लोगों के आइज़ा और अकरबा से झगड़ा करना, यानी अजीजदारी का कोई ख्याल नहीं करना। आगे है नंबर 14, मौला अली पाक रदी अल्लाह ताला अन्हु ने पूछा, अच्छा बेटा ये बताओ कि काला फमल जुल्लू, कि ये बताओ कि जिल्लत क्या है? तो इमाम सैयदना अली पाक रदी अल्लाह ताला के फरमाने अर्ज करने लगे, कालल फज़उ इंदल मसदूक़ती, अब्बा जी सच्ची बात करते हुए घबरा जाना, सच बोलते हुए डर जाना, सच बोलते हुए दब जाना, ये जिल्लत है। और ऐसे जलीलों से पाकिस्तान नहीं दुनिया भरी पड़ी है, हर घर में मिल जाएंगे, हर बिरादरी में मिल जाएंगे, हर गली मोहल्ले में मिल जाएंगे। और अगर कोई घर बचा है तो फिर इल्ला मा रहिमल्लाह, तो माशा अल्लाह कमाल का घराना है जनाब। आगे मुअज़्ज़ज़ सामीन दिल के कानों से ज़रा सुनिएगा कि आगे मौला अली पाक रदी अल्लाह ताला अन्हो ने 15 नंबर पे जो सवाल किया वो ये था कि अच्छा बेटे मुझे ये बताओ कि काला फमल इजू, इज क्या है? इज का माना आजिज हो जाना, यानी बिल्कुल बेबस हो जाना कि बंदे का बस ही नहीं चलता। तो इमाम हसन पाक रज़ी अल्लाह ताला ने बोले, कालल अबसु बिल्लिहयति व कसरतुल बज़की इंदल मुखातबती। कहने लगे अब्बा जी बार बार दाढ़ी को खुजलाते रहना कि जब कोई बात सूझ नहीं रही, कुछ करने जोगा ही नहीं, तो कभी इधर कभी इधर, और ये है और इज। और दूसरी बात कि वह कसरतुल बज़की इंदल मुखातबती, जब ये लोगों से बात करता है तो ऐसे वहशी अंदाज से बोलता है कि मुंह से इसके झाग निकलती है, मुंह से थूक निकलता है। तो ये है इसका आजिज होना। आगे मौला अली पाक रदी अल्लाह ताला अन्हो ने सवाल नंबर 16 इस पे फरमाया, ऐ मेरे बेटे काल फमल जुरअतु, ये बताओ कि जुर्रत क्या है? तो काल इमाम हसन पाक रदी अल्लाह ताला ने बोले, काल मुवाफक़तुल अक़रान, अपने करीबियों से बना के रखना, क्योंकि ये काम बड़ा मुश्किल है, ये जुर्रत के बगैर बंदा कर सकता नहीं है, इनके साथ बना के रखना। आगे इमाम सैयदना मौला अली पाक ने नंबर 17 पे पूछा कि ऐ मेरे बेटे मुझे ये बताओ कि काल फमल कुल्फतु, उल्फत क्या है? उल्फत किसको कहते हैं? काला कलाम कफीमा ला यानी का, यहाँ कुल्फत समझ ले, उल्फत समझ ले, इसका माना यह है कि फजूल काम करना, जिन कामों का कोई मकसद नहीं। और आशिक दीवाने अक्सर ऐसे ही करते हैं। अच्छा जनाब, आगे नंबर 18 पे जो सवाल है वो ये है कि मौला अली पाक रजी अल्लाह ताला अन्हो ने पूछा, फरमाया बेटे काला फमल मजदू, ये बताओ कि बुजुर्गी क्या है? तो काल इमाम हसन पाक बोले, अंतुतिया फिल गुरमी व ताफुआ अनिल जुर्मी। या अब्बा जी
बुजुर्गी ये है कि कर्जा वक्त पे अदा करना। हाय हाय हाय, क्या बाबुल इल्म का सवाल है और क्या जवाना ने जन्नत के सरदार का सवाल जवाब है कि पूछा बुजुर्गी क्या है, अंतोतिया फिल गुरमी, कर्जा वक्त पर अदा करना। मुसलमान भाइयों, बंदा हैरान रह जाता है, किसी को कर्जा दे के देख लो, कर्जा भी गायब, रकम भी गायब और मकरूज भी गायब, मिलता ही नहीं। जब कर्जा लेने आते हैं तो वो मिन्नतें करता है, और जब वापसी का मसला होता है तो देने वाला मिन्नतें कर रहा होता है। ताल्लुकात की लोग हया नहीं करते, परवाह नहीं करते, रिश्तों की परवाह नहीं करते, वो कहते हैं बस बचना चाहिए। तो बुजुर्गी क्या है, तुअतिया फिल गुरमी, के कर्जा वक्त पे अदा करना, व ताफू अनिल जुर्मी, लोगों के जुर्म माफ कर देना। सुबहान अल्लाह, ये बुजुर्गी है। आगे जनाब मेरे मौजूद सामीन, नंबर 19 पे मौला अली पाक रजी अल्लाह ताला अन्हो ने पूछा कि काल फमल अक्लु, बेटे अकल क्या है? तो काल इमाम सैयदना हसन पाक रजी अल्लाह ताला ने बोले, हिफ्जुल कल्बी कुल्लमस्तवई कुल्लमस्तवईतहु, हिफ्जुल कल्बी कुल्लमस्तवईतहु। कहा ए अब्बा जी, ये अकल ये है कि जो चीजें जमा की हैं उनकी मोहब्बत दिल में दाखिल ना होने पाए। भाई जमा जरूरत की तक रहे, पर अगर वो दिल में दाखिल हो जाए तो इश्क बन जाता है, जुनून बन जाता है। तो अब्बा जी ये नहीं होना चाहिए। आगे नंबर 20 पे मौला अली रजी अल्लाह ताला अन्हो ने कमाल का सवाल किया है। ये बड़ा खास तोहफा है जनाब तमाम सामीन और नाजरीन के लिए, कि मौला अली पाक ने पूछा, ए बेटे फमल खुरकू, ये बताओ कि बेवकूफ़ी क्या है? तो काल इमाम सैयदना हसन पाक रजी अल्लाह ताला बोले, मआज़तु का इमाम का, अपने इमाम से झगड़ा करना, व रफ़उका अलैहि कलामका, और जब उससे बात करना तो ऊंची आवाज से करना। तवज्जो करना, काला मआज़तुका इमामका, इमाम से तिवरी चढ़ा के बात करना, माथे पे सलवटे डाल के बात करना, और इमाम से ऊंची आवाज में बात करना कि इमाम साहब बेचारा आहिस्ता आहिस्ता बोल रहा है और चौधरी साहब है कि जनाब थमने का नाम ही नहीं लेता। मौजूद सामीन, कभी कभी महसूस होता है कि बहुत कमीनापन है इन लोगों में भी, जो उलमा के मुक्तदी हैं, कहेंगे इमाम है, सरकताज है, थोड़ा सा लेट हो जाए, फिर देखो उस्ताद के साथ सलूक क्या करते हैं। अगर ये वो कमीना तबका है जो मस्जिदें बनाकर मस्जिदों का मालिक बना बैठा है, उन्वान तो ये लगाया अल्लाह का घर, और आप दीन की खिदमत करें, आप अल्लाह का घर आबाद करें, मगर हकीकत क्या है कि अपना डेरा बना रखा है। बिरादरी की मस्जिदें, हमारी मस्जिदें, बाप दादा की मस्जिदें। अगर ये वो कमीना तबका है, अगर इमाम इनकी तारीफ करे तो कहते हैं हमारी टीसी कर रहा है, और अगर इन पर नकीर करे किसी बुराई की वजह से, किसी मुनकर फेल की वजह से, तो कहते हैं इसमें अखलाक ही नहीं है, इसका एटीट्यूड ही ठीक नहीं है, ये हमारी सेल्फ रिस्पेक्ट का ख्याल ही नहीं करता, इसको हमारी वैल्यूज का भी नहीं पता। तो याद रखो, ये बेवकूफ़ की निशानी है और इमाम हसन पाक की ज़बानी है। मौला अली का सवाल है, मौला अली का जवाब है, मौला हसन पाक का जवाब है। तो सोचिए कि इनको कल क्या मुंह दिखाओगे, इन पाक हस्तियों को जिन्होंने ये बात कर दी। आगे नंबर 21 पे पूछा, ऐ मेरे बेटे हसन, ये बताओ कि काल फमा हुस्नुस सनाई, के अच्छी तारीफ क्या है?